Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Naveed Mughal is here with another video on economic value added. In this video, I will explain how economic value added will be calculated. I will use an illustration to calculate economic value added. For the understanding of calculation of economic value added, watch my video till end and like it and share with others. For more conceptual videos on strategic management accounting, subscribe my channel and press the bell icon. The links of the other videos on economic value added have been given in the description. Let's have a discussion. Okay, the formula for the economic value added is after tax operating income minus weighted average cost of capital multiplied by total assets minus current liabilities. रेजिडुअल इनकम निकालते हुए सिर्फ टोटल एसेट्स लेते थे, यहाँ पे अभी हमें क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करना है. करंट लाइबिलिटीज होती हैं व्हिच वी हैव टू पे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उनको हम लोग नहीं अपना सरमाया समझते, उनको हम अपने एसेट से अपने रिसोर्सेज नहीं समझते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको अपनी एसेट बेस में से माइनस कर देते हैं और प्योरली वो फिगर लेते हैं जो कि हम लोग समझते हैं कि हम इसको यूज करके अपनी इनकम कमा रहे हैं. और जो आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम है इसको हम एडजस्टेड इनकम भी कहेंगे, और यहाँ पे जो टोटल एसेट्स की फिगर होगी दैट वुड बी एडजस्टेड टोटल एसेट्स की फिगर होगी. और जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो दैट इज द आफ्टर टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स यूज. जो हम लॉन्ग टर्म फंड्स यूज कर रहे हैं उनकी आफ्टर टैक्स एवरेज कॉस्ट होगी. उसमें हम लोग इक्विटी भी यूज कर रहे होते हैं और उसमें डेट भी यूज कर रहे होते हैं. सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम विच इज कॉल्ड एडजस्टेड इनकम माइनस उसमें से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने एडजस्टेड एसेट्स के साथ, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है. उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम एडजस्टेड इनकम में से माइनस करते हैं तो हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाता है. ओके, हियर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. We use hospitality in data in Exhibit 1 to illustrate the basic economic value calculations. For the calculation of weighted average cost of capital, we use market values of debt and equity. We may also use book value of debts and equity. Debts mean the bonds which the company has. कंपनी का जो लॉन्ग टर्म लोन होंगे वो उनके डेट होंगे, कंपनी के जो डिबेंचर्स होंगे वो उनके डेट्स होंगे, तो उनके ऊपर डेफिनेटली कोई इंटरेस्ट रेट होगा, दैट वुड बी द रिटर्न. तो दैट इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ द डेट. तो वो जो भी डेट होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, तो दैट इज 7% इन आवर एग्जांपल. सो 7% इज द रिटर्न ऑन डेट, and we will use market value of the debt rather than book value of the debt. Then we will have an equity. जो shares holders की जो investment होती है कंपनी के अंदर that is called equity, and the 14% is the return on equity. So return on equity को हम लोग equity की market value के ऊपर हम multiply करेंगे. equity की भी एक book value होती है which is stated value in our balance sheet, but we will use market value because we have to calculate current scenario or current evaluation of the company's assets or departmental assets. So we will use market value of the equity, market value of the shares. तो उसकी market value को जब हम लोग उसके return on equity से multiply करते हैं and divided by total amount of market value of debt plus amount of market value of equity. तो आप समझने के ये एक weighted average का फॉर्मूला है. तो weighted average का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं weighted average cost of capital निकालने के लिए, जिसमें हमारे पास दो तरह के कैपिटल हैं, that is the debt capital and then another one is the equity capital. हम लोग debt capital की proportionate के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको, और फिर हम लोग इक्विटी के प्रोपोर्शनेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय हम टोटल इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं. टोटल हमारे पास जो डेट है और हमारे पास जो इक्विटी है उनको हम टोटल कर लेते हैं. in our case we have 44.5 million of market value of debt
and we will multiply it with 0.407 means 7%, or we have 4.5 million of market value of equity and we will multiply it with 14%. इन दोनों को जब हमने प्लस किया और डिवाइडेड बाय हमने इन दोनों की अमाउंट को किया, दैट इज द 9 मिलियन, और हमने 9,45,000 को डिवाइड किया 9 मिलियन के ऊपर, तो हमारे पास आ गया 0.105 which is 10.5%. So we have average return on our equity and that is 10.5%. We have to pay 7% on debt and we have to pay 14% on equity, and the average of these two figures is 10.5%, which comprises of return on debt and return on equity. तो इसलिए हम लोग on average जो है वो 10.5% जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पे कर रहे होंगे. दैट इज कॉल्ड WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग required rate of return कहेंगे. इन आर एग्जांपल दिस वुड बी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि कंपनी को मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है. कम से कम उनको इतना रिटर्न अर्न करना चाहिए अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है. इसी को ही हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं. We have 3 hotels, San Francisco, Chicago and New Orleans in our example. Because we have 30% tax rate in our example, we have 100% income, उसमें से 30% हमारा टैक्स है, तो उसको माइनस किया तो आफ्टर टैक्स इनकम इज 70%. So we multiply this 2,40,000 with 70%, तो हमारे पास आफ्टर टैक्स इनकम आ गया. In this example we don't have other adjustment, we have only one adjustment, that is the tax adjustment माइनस हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अभी निकाला, दैट इज 10.5%. उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने टोटल एसेट्स के साथ, और एसेट्स में हमारे पास सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, दैट इज द करंट लायबिलिटीज. तो टोटल एसेट्स में से हमने करंट लायबिलिटीज माइनस की हैं, तो उसको हम लोगों ने एडजस्टेड एसेट्स का नाम दिया, या एम्प्लॉयड एसेट्स का नाम दिया, या कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम दिया. इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10.5% के साथ, तो हमारे पास नेट फिगर जो आ गई, दैट इज 68,250. इट मींस कि सैन फ्रांसिस्को ने कंपनी की ओवरऑल इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर 68,250 की एडिशन की है. और अगर हम शिकागो की बात करें, तो शिकागो ने बेसिकली आप इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के अंदर 15,750 की एडिशन की है, एंड न्यू ऑरलैंड होटल ने बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ द कंपनी के अंदर 73,500 की एडिशन की है. इन सच केस न्यू ऑरलैंड होटल हैज द हाईएस्ट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इसमें जो हाईएस्ट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो न्यू ऑरलैंड होटल का है. वैल्यू इज क्रिएटेड ओनली इफ, आप समझ लें कि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तभी क्रिएट हो सकती है जब डिविजन्स आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वी आर कंपेयरिंग बेसिकली टू फिगर्स. हियर इज ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स and the second one is cost of capital. When our operating income after tax will be more than cost of capital, so then there will be value addition. And if cost of capital is more but after tax operating income is less, mean we are generating less income to cover cost of capital, it means we are not adding anything to the economic value of the company. To improve economic value added, managers can, for example, more after tax operating income with same capital. वो क्या कर सकते हैं कि सेम कैपिटल के साथ ज्यादा आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम कमाएं, और लेस कैपिटल टू अर्न सेम आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, या फिर कम कैपिटल के साथ सेम आफ्टर टैक्स इनकम कमा लें, या इन्वेस्ट कैपिटल इन हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स, या फिर अपने कैपिटल को हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें. इससे भी उनकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इंक्रीज कर सकती है. सो दीज आर बेसिकली 3 पॉइंट्स बाय व्हिच वी कैन इंप्रूव आवर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ अ सेगमेंट और अ डिवीजन.